अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं नोमान अली। आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है वो SSGC सार्फिन के लिए है जिनका बिल बहुत ज़्यादा आता है और बिल ज़्यादा आने की क्या वजूहात हैं और फरवरी का बिल ज़्यादा आने में क्या रोल है। इन सब सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। SSGC यूज़र्स जिनका बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है उसकी दो ही वजूहात होती हैं। एक तो ये कि वो यूज़र हर महीने में जो गैस इस्तेमाल कर रहा है वो 0.9 HM³ से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से उसका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। और दूसरी जो वजह हो सकती है वो ये है कि आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका बिल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है। अगर कोई यूज़र नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो गया है तो वो इससे बाहर निकल सकता है। उसके लिए इस फरवरी महीने का बहुत बड़ा रोल है। इस फरवरी के बाद ही इस कैटेगरी से निकला जाता है और इसमें शामिल हुआ जाता है। फरवरी के बाद जो मार्च में आपको बिल रिसीव होगा उसमें आपको कैटेगरीज का पता चलता है कि आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं या नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हैं। प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में क्या फ़र्क होता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले यूज़र जो होते हैं उनके फ़िक्स चार्जर 400 रुपये से 600 रुपये होते हैं और इसी के मुकाबले नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले यूज़र्स के लिए फ़िक्स चार्जर 1500 से 3000 होते हैं। अगर कोई यूज़र प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है, अगर वो किसी महीने में 0.25 HM³ गैस इस्तेमाल करता है, यानी कि वो किसी महीने में 25 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो वो जो MMBTU पे आउट करेगा वो 200 के हिसाब से पे आउट करेगा। इसी के मुकाबले में अगर कोई नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला यूज़र 0.25 HM³ गैस इस्तेमाल करता है, यानी कि वो 25 यूनिट इस्तेमाल करता है, तो वो 500 के हिसाब से पे आउट करेगा। आपको इसमें समझ आ गया होगा कि प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में क्या फ़र्क होता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वालों के लिए टैरिफ भी कम होते हैं और फिक्स चार्जेस भी कम होते हैं, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए फिक्स चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं और टैरिफ रेट भी ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आपके नज़दीक नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल है तो वो इससे बाहर आ सकता है। इस फरवरी के बाद वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो सकता है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल होने के लिए आपको कुछ हिदायत पर अमल करना होगा। आपने पीछे ओगरा का आर्टिकल देखा होगा जिसमें ओगरा वालों ने एवरेज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले यूज़र जो हैं वो एवरेज मंथ के हिसाब से, यानी एक मंथ के अंदर वो जो गैस इस्तेमाल करेंगे वो 0.9 HM³ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई यूज़र 0.9 HM³ से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करता है, यानी कि 90 यूनिट से ज़्यादा कोई यूज़र गैस इस्तेमाल करता है, तो वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। और आर्टिकल में ओगरा ने विंटर सीज़न के 4 मंथ मेंशन किए हैं: नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये है कि अगर कोई यूज़र सर्दियों के इन 4 महीनों में 360 यूनिट से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करता है तो वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं, नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलना चाहते हैं, तो आपने सर्दियों के इन 4 महीनों में जो गैस इस्तेमाल करनी है वो 3.6 HM³ इस्तेमाल करनी है, यानी कि 360 यूनिट इस्तेमाल करने हैं। अगर इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। और अगर कोई यूज़र एक दफ़ा नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल हो जाता है तो वो पूरा साल इस कैटेगरी में ही रहता है, जिसकी वजह से उनका बिल पूरा साल बहुत ज़्यादा आता है। आपके टैरिफ भी बढ़ जाते हैं और फिक्स चार्जर भी बढ़ जाते हैं। अभी ये फरवरी का मंथ है, इसके बाद कैटेगरीज डिसाइड होंगी कि किस यूज़र को किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आपने अपने बिल चेक करने हैं और अगर आपके नज़दीक कुछ ऐसे सार्फिन मौजूद हैं जो बिल ज़्यादा की वजह से बहुत परेशान हैं तो उनको आप ये वीडियो मेंशन कीजिएगा।
آپ کو اس ویڈیو میں بل زیادہ کی وجوہات بھی معلوم ہو چکی ہوں گی اور پروٹیکٹڈ کیٹیگری اور نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری کا بھی معلوم ہو چکا ہوگا۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ کے نزدیک جو بھی صارفین بل زیادہ کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائیے گا۔ شکریہ۔